चलिए शुक्रवार की सुबह इट्स फ्राइडे पर कोई रिलीफ नहीं क्योंकि एक और एक्शन पैक्ड दिन खड़ा है हमारे सामने। ग्लोबल क्यूज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट सीजन। इन्फी के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, उस पर खुलते रिएक्ट करना है। हाँ, वो एडीआर 4% दबाव दिखा रहा है, पर कुछ हद तक दबाव, एक समय तो बहुत ज्यादा दबाव था एडीआर में। कल एक्चुअल सेशन में 2% इन्फी ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ ही शुरुआत होगी। खैर, नंबर्स पे डिटेल में आगे बातचीत होगी। आज हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने और साथ साथ इंपॉर्टेंट श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स आएंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा, कल सैटरडे को छुट्टी के दिन एक्सिस बैंक भी अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करने वाला है। इस बीच भारतीय बाजारों में मामला गड़बड़ाता जा रहा है। पिछले 5 दिनों का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखा है। 2 दिनों से अच्छे खासे दबाव के साथ, बैक टू बैक अच्छे खासे प्रेशर के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। कल का इंटरडे सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बड़ी हुई वॉलेटिलिटी थी, पर उसके पीछे एक रीजन यह भी है कि कल सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी। पर उसके साथ साथ मामला कंपाउंड हो रहा था क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही हैं। वो यूएस ईरान टेंशंस एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है और उसका सही बैरोमीटर कच्चा तेल है। $106 पे आके अब खड़ा हुआ है। कल भी कच्चा तेल इंच अप हो रहा था, उसके चलते मूड बिगड़ रहा था। तो सेंटिमेंट्स फ्रेजाइल हैं। ऊपर से हमारा रुपया कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। कल भी 1/3% कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। एफआईआईस की बिकवाली लौटती हुई नजर आ रही है। और यह सब कम था कि हमारे नतीजों का सीजन गड़बड़ा रहा है। खैर, वो पूछते हैं, कहते हैं ना, करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां। इस पे आगे बातचीत कर लूंगा। पहले गिफ्ट 50 के क्यूज रख रहा हूं। 70-75 पॉइंट इन ग्रीन भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। बुरा नहीं है अगर आईटी थोड़ा बहुत अगर सबड्यूट सा ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद इन ग्रीन खुलने की तैयारी तो हो रही है। एटलीस्ट 1/4% ऊपर, 66 अंक बढ़त के साथ इंडिकेशंस।